शुभ स्वागतम महाराज, स्वागतम शुभ स्वागतम शरणागतम महाराज, स्वागतम शरणागतम शुभ स्वागतम महाराज, शुभ स्वागतम महाराज, शरणागतम महाराज, स्वागतम महाराज, शुभ स्वागतम महाराज। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम मंगलम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरुपार मंगलम, ओम मंगलम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरुपार मंगलम, गुरु मंगलम गुरुपार मंगलम, गुरु मंगलम गुरुपार मंगलम, गुरु मंगलम गुरुपार मंगलम। परम पूज्य महाभगवत के श्रेष्ठ ज्ञाता महात्यागी ब्रह्मलीन श्री चौपादार शास्त्री जी महाराज और परम पूज्य व्यास गद्दी ब्रह्मस्मान दीनानगर से आए हुए श्याम सुंदर जी महाराज और परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री अर्जेश्वरानंद जी महाराज और परम पूज्य ब्रह्म भक्ति में लीन श्री बहन महेश्वरी देवी जी महाराज और संगीत वृंद सन्नी जी और मेरे समक्ष बैठे हुए ब्रह्म विद्या के श्रोतागण, आपके हृदय में बैठे हुए परम पिता परमात्मा और अपने सदगुरु के चरणों में कोटि कोटि नमन। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हरे कृष्ण लाल की जय। धर्म प्रेमी बंधु, ये आध्यात्मिक महाविराट संत सम्मेलन 17वां और 5वां दिन पहली सफा है। धर्म प्रेमी बंधु, जेड़े की शास बनिया आए दे जेने जिने कर्म कीते नेक नेक आज्ञा परमात्मा ने बनाई उड़िया, कोई गरीब कोई अमीर कर्मे के अनुसार असं इतना बनाई उड़िया परमात्मा ने कुछ कन्ने बेरवानी किया। जिन्नी जिन्नी भक्ति ही जिन्ना जिन्ना परमात्मा का सिमरन कीते रहा उन्हें हुआ जगह और अगे भी परमात्मा ने असं बनना जड़ा वो भी अपने कर्मे अनुसार बनना। धर्म प्रेमी बंधु, परमात्मा ये मत सोचना वे पढ़े लिखे नहीं गए लगता, ये भी मनना भी देवते मैंत्रे का प्रतीक होंगे ने, मैंत्रे का अधीन होंगे ने, ते मैंत्र ब्राह्मण ज्यादा जानते। ब्रह्मा जी मैंत्र पर श्रद्धा नहीं हुए, उहदे पर विश्वास भी नहीं हुए, ते मैंत्र भी स्पष्ट हुआ, वो मैंत्र फुटता नहीं है। परमात्मा कोई जात नहीं दिखता, वो ये नहीं दिखता भी बच्चा है तो उसी भी मिलता है, बुढ़े भी मिलता है, जवान की भी मिलता है, जात पात नहीं दिखता। ये परमात्मा ने प्रमाण दिता है कि ध्रुव भी 5 साल का हा, प्रहलाद भक्त भी छोटा हा 6 साल का, उसे भी परमात्मा मिले। तन्ना जट कख ना पढ़ेगा, उसे भी मिले।
पिछले जन्मे की भक्ति होए ते अगले जन्म विच असें की परमात्मा मिलता, पर एक जन्म की नहीं, कई जन्म भक्ति चलती रहती है। जियां 100 मील पर परमात्मा बैठे रहे, एक जन्म विच तुसीं 5 मील पैदा किया है, 20 जन्म लगे परमात्मा ही तो। हर जन्म विच तुसीं भक्ति नसीब होनी है। जिथों भक्ति छुट्टी दी है तो प्राण निकली है, उथों तक नवे सिरे प्रगट हो जाने जन्म लिया। इंसान का चोला मिलता है तो भक्ति प्राप्त मिली जानी है। और धर्म प्रेमी बंधु, राजस्थान विच पिंड धूम कलाहा, जिला टैंकाहा ते तन्ना जट उथे जन्म लिया। ते पिता भी बड़ा दानी हाँ, धन्यवाद। पिछले जन्म की भक्ति जिस वेला वो जागर हुई उनका घर बरोध आउंदा, हर साल साल हुंदा बरसोत लैंड आना, कन्या उन्हें हरिद्वार जाना, तो उनका घर राती रोना। सवेरा उन्हें ठाकर कढ़ने, उनकी पूजा करनी, स्नान देना, भज गपदा उन्हें देखना। उहदे मने में उत्पन्न होया प्रभु जी एक ठाकर मीर दे। भगवान कृष्ण की भक्ति उहदे मन में उत्पन्न हुई। प्रोतर आखना, बच्चू तू अजे निक्का है, तुझी पूजा का नहीं पता, तुझी विधि का नहीं पता, तू इहदी संभाल नहीं करी सकता। वो बड़ा ख्याल पिया, तन्ना रुसी रोंदा है। पिता ही आखदा भी ठाकर लई दे, उम्र 10 साल। एक दिन उसका पिता बोलिया, प्रोता ही आखन लगा, यार इसी कोई बट्टा दई और कोई इसी आखिया ठाकर नहीं भी पूजा करेगा तो कोई डर नहीं। प्रोता ने आख्या ठीक है। ग्राह का लग गया, कुछ नदी बगती ही, पंत उसे नहाउन गया तो उथों गोल मटोल जहा कोई बट्टा ले गया, जिहदे वलीक रवे शैल सुंदर जहा। पंत बड़ा चलाक हा, उन्हें आख्या तन्ना मेरे वाला ठाकर ने मंगया असली। उन्हें उसे खूब नवाली शवाली चंगे टले लवाए, उपर ठाकर का चढ़ाए, फुल मते चढ़ाए, एक टेबल लिया तो उच्चा सारा उसी तरी। जेड़ा असली ठाकरा ਉਹਦੇ ਕੋਲ उसी थल्ला तरी उड़िया कि तन्ना आई आख लगा, पंडित जी अजाला तुसी आखे का ठाकर देने। उन्हें आख्या मेरे को 2 ठाकर ने, एक सिपाही ठाकर, एक राजा। राजा ठाकर है जड़ा वो मुट्टा है, थोड़ा तगड़ा है, वो ऊपर बैठे दा टेबल का उच्चा थार। जेड़ा सिपाही ठाकर है वो थल्ला, सिपाही थल्ले का होंगे। तन्ना बोलिया, आखिर मैं राजा ठाकर लेना, मिगी मारा ठाकर नहीं चाहिए, सारा काम बड़ा। वो आखना फिर जो उपर टेबल का पीदा है ये राजा ठाकर है, ये ले। तन्ने ने लिया ठाकर, उन्हें बखरा रखी लिया। रात लंगी थी, सवेरे कन्ने पूजा की सामग्री ले ली। आखन लगा बाहर जाइए पूजा करनी, इतना डंगर चारन जाना। मां की आख्या, अगे तू 2 ढोडे रोटी देंदी ही, मिगी 2 ढोडे पाई देंदी ना, अज 4 पा। 2 ठाकर ने खाने ना, 2 भी खाने। जाइए उन्हें दिखिया कि ताजा आटे का बट्टा उन्हें नदी जाओ, वो पिलसी पुलसी बड़ी बची थी। आख लगा पंत ने इसी चंगी चाली नवाले दो या नहीं, देख किन्नी किन्नी मैल चढ़ी ठाकर। उन्हें
ठाकर की लिया तो नदी में चलिया लिया रेत ते उसी बट्ठे चंगा साफ किया। आखा ठाकर मैं लवाई होनी सारी चंगी जाली साफ किया। उसी दुआ लिया रेत मली मली है और शरदा उदी भगवान कृष्ण आनिया उसी दे दरख्त थले एक बड़ा बट्टा धरिया थले कपड़ा पाया ऊपर उसी धरिया पूरे हार चढ़ाए तुलसी चढ़ाई सारा किश चढ़ाया 5 रतरी बनाइए ले नवा लिया ते आख लगा ठाकर अज बंदा बने तू तो बनता नहीं रखे इन्नी इन्नी तेरे को मैल चढ़ी थी नहाल लगना वो पाइया कन्ने पीसी लगी थी उन्हें सारी लाई होनी। फिर उन्हें कड्डे 2 टोडे अगे धरे साग धरिया ते आख लगा ठाकरा हूं खा ले तू खाता ते मैं भी खा ली। तेरा आखे रहा भाई जिले ठाकर खा लिया फिर रोटी खानी टोडे पे रह गए उन्हें खाने भगवान इन्ना सस्ता उन्हें लभी जाता भी उस साल प्रगट हो जा। भगवान बड़ी बड़ी परीक्षा करता है कोई मरने की बाजी ला तो फिर भगवान नहीं लगता बड़ी परीक्षा। जिन्ना चेर द्रौपदी अपने 5 पतियां देखती रही भी मेरी लाज बचागन दादा भीष्म पितामह वाली बखी दिखती रही गुरु द्रोणाचार्य वाली बखी दिखती रही भी मेरा बापे का मित्र हा ये भी मेरा पिता लगता मेरी लाज बचाग गुरु द्रोणाचार्य बने बोले। राजा द्रौपदी ते गुरु द्रोणाचार्य 2 मित्र है दोने एक गुरु को विद्या पढ़ी दी थी भारद्वाज ऋषि उसे कुने जिले लाज नहीं रखी ते अपने एक हथा कन्ने साड़ी की संभाल ली ते मेरी इज्जत नहीं जा जिले कोई पेश नहीं गई ते फिर वो भी हाथ खड़ा करी उड़िया हे केशा मैं तेरी शरण चा मैं तेरी भैन लगनी है तू आपे मिगी भैन बनाए दे और अपना नाम भी मिगी दिते दा मिगी कृष्ण ही करिए बोलना है तू कृष्ण ते मैं कृष्ण भैन बनाई है भैन की इज्जत लटवा दी ते तू कुत्थे बैठे दा तू सृष्टि का मालकी तेरे को बड़ी पावर है मेरी लाज रख 2 हाथ खड़े करी उड़े जे सदा ने सारी संभाल ली अपनी इज्जत बचा दी वो भी छोड़ी उड़िया उन्हें आख्या जे नगन हुई तो तू करानी है जेकर नहीं हुई तो तू बचानी है मेरी भगवान कृष्ण कुछ नहीं पता सारी कुदरा आवा दी है कुदर जा दी है खिंची खिंची तो शासन परेशान हो गया सारे अंबार लगी है दरबार में साड़ी दे आखिर आ रही है डिगी पिया के बनी दी है साड़ी दी है कपड़े की बनी दी है द्रौपदी ने बड़े गुस्से करना भगवान कृष्ण की आख्या उन्हें क्या भगवान मेरी इन्नी इज्जत खराब हुई तो तू पहले की नहीं आया तू की लोक नहीं आया भी किन्नी रोहित करला दी ते भगवान कृष्ण बोले द्रौपदी चिर में नहीं लाया चिर तू लाया पहले दुखी बीमार हा अपने पतियों पर दादा भीष्म पितामह पर गुरु द्रोणाचार्य पर जिले कुछ ने तेरी मदद नहीं की तू उस वेले मेरी याद किया तू ही पहले याद किया जिले तू दिखिया कि कोई भी मेरी मदद नहीं करा तो फिर तू 2 हाथ छड़िए मेरे वाली बखी सहारा लिया तो मैं कुछ गे का ना मैं इतना बैठे रहा मैं उस लाई धर्म प्रेमी बंधु हो सारे सारे टुटी आन तक भगवान का सारा कोई लैंदा है इं पुठा ही जिस वेले तरकारा पईया रोटी नहीं खाधी ठाकरे इन्ने तौले ठाकर हो तन्ना भी भूखा रहा चारे टोडे चुके साग चुकया गवाई खिलाई उड़िया भूखा भी काट गई कर नहीं जाइए सुनाया मां बेबी रोटी नहीं खाधी आखदा गल मेरी ते ठाकरा दी है घर वाले का ये की तरह दूसरे दिन फिर मां ने रोटी पाई दी गवा लिया चली आ फिर जाइए तरकारे सीधा तरले करता रहा नहीं मने ठाकर नहीं प्रगट हो 5 दिन लगी है भुखे का करना ते 3 दिन पानी भी छड़ी बैठा आखला और मैं पानी भी नहीं पीना जे तू नहीं रोटी खाधी जदू खागा मैं अदू खानी है मैं मरने का प्राण कर
जिला पानी छड़ी इन्हां दे पंजवें दिन ढोडे लईया जाइए धरे ते भगवान कृष्ण प्रगट होया एक हथ कड्ढिया पत्थर दा बाहर ते धन्ने ने बाह फड़ी लई आखदा हुण शर्मा रहे 5 दिन मरी आ दोए भुखे तुम्ही दे मिंडी तो हुण बिच गाली पत्थरा बड़ी रही खिच्चिया बाहर कड्ढ लिया भगवान कृष्ण ने दो ढोडे भगवान कृष्ण ने खाई उड़े भगवान भी लीला कर ते दुए जेड़े दो है धन्ने दे सदे उसी भी भगवान नाथ पाई लिया वो भी बोले ते धन्ने ने भगवान कृष्ण के हथा का खोल लिया खड़ा 5 दिन लगा मी भूखा 5 लगा तू मेरे वाले गाली लिया ना ये मी खाने भगवान कृष्ण मुस्कुराए किन्ना सीधा किन्ना कोई मंत्र है ਉਹਦੇ ਕੋਲ कोई मंत्र नहीं तो रोज भगवान की भोग ने आखिर भगवान हूं गवे का ख्याल रख मैं सुनेला तू वृंदावन में भी गवां चरांदा है तो इत्थे भी गवां चरा मैं ठौका ला लै घड़ी तो भगवान कृष्ण ओदियां गवां चरा एक दिन भगवान कृष्ण आखन लगा धन्या जिन्ने चिर गुरु नहीं मिले इन्ने चिर ज्ञान जिन्ना मर्जी हुए निष्फल हो गुरु बड़ा जरूरी है तू कोई गुरु बनाई ले धन आख लगा मिगी कौन चेला बनाया ते गुरु बनाते की ना भगवान की मिलने दे मिगी तू मिली है ते मैं हुण गुरु की लोड़ है उन्हें क्या गुरु बंधन है बिना गुरु ज्ञान जिन्ना मर्जी हुए वो धन्या नहीं ठीक तू गुरु बना पर जा मैं तुझी गुरु दसना जेड़ा बनने वाला योग काशी जा रामानंदचार्य जेड़ा है उसी गुरु बना वो मेरा भगत है आखन लगा वो बड़े बड़े विद्वान पढ़े ले जाते वो तां नहीं चेला बनाता मैं सुने दा रामानंदचार्य परमात्मा कन्नै गल्लां करदा वो एडा बड़ा संत बड़े बड़े उसी संत गुरु ते मिगी अनपढ़ की उन्हें एक भी शब्द पूछया मिगी आउंदा कक्ख नहीं संस्कृत ते मिगी हुण कदों बनाया उन्हें कहा जा मैं उसी अज सपने दे विच आदेश लई उन्हें कहा मैं एक शिष्य की भेजा वहीं ते तू की जंदेगा वो चेला बनाया जिले धन्ना गया काशी रामानंदचार्य के आश्रम च पुजा उस वेले रामानंदचार्य बड़ा पहुंचे विद्वान गुरु है उसी राती का सपना आया है कि एक जट लगाई 10 साल का बच्चा भेजन उसी शिष्य पढ़ाई लिया जियां गया रामानंद ने उसे पूछा तेरा नाम धन्ना उन्हें क्या दुई शब्द उस वेले रामानंदचार्य ने धन्ने ने शब्द दिता शिष्य वो जेडे विद्वान उत्थे बैठे रहे बड़े बड़े किन्ने किन्ने चिरा दे शिष्य बनने लई वो सारे आखन लगे ते धन्ना बड़ा खुशकिस्मत है ते गुरु की आखदे महाराज जी के तुसें इहदे विच देखिया इसी शब्द दिता इसी चेला बनाया और रामानंदचार्य जी शिष्य बनाता है वो परमात्मा कन्नै गल्लां कराइए छोड़ता हर शिष्य दियां उसी दर्शन दवांदा इन्नी शक्ति वो आखन लगा इहदी पिछले जन्मे की भक्ति है ते मिगी भगवान का आदेश होया है इसी ताम बड़ी चर्चा हुई तनाकार आया ते बड़े बड़े संत कार आवन उसी मिलने लई भाई रामानंदचार्य ने शिष्य बनाया है ते चलो मिलने आ उसी ज्ञान गिरना आना उन्हें रोटी पानी खिलानी संत ने संग हुई एक दिन पिता लगा आखन धन्या तू काम कोई करता नहीं ते संत बारा घेरी घेरिए लीए उन्हें रोटी खिलानी किन्नी क पकाचा पहले तू 2-2 4-4 आना हूं जमात जमात आवादियां आखरा पिता हूं मैं काशी का होइया ना जदों रामानंदचार्य गुरु बनाया उसका बाद मेरी चर्चा हुई है हूं मैं क्या करा मेरे को आवा दिन घर आए तिथि परमात्मा रूप होंगे पर पिता नहीं मनता आख लगा बड़ा चिर हुई है आसा नहीं ठाक दे 2-2 4-4 आते हूं जमात जमात वालियां किन्ने खिलाचा किन्ने की रोटी बना
एक दिन तो नहीं आखिया तू करा दा काम करे कर। पहली बाई दी ही ते उसी बी दिता या कणक खलारी आ कणक ते सुहागी मारी। उन्हें ठेले पर लद्या गड्डी च लद्या जियां गड्ढा लगिया जा रहा ते रस्ते विच 10-15 साधु वो आए दे उसी मिलने वास्ते। उसी पूछया भाई इस ग्राम में कोई धन्ना जट है? वो आख लगा मियां, आख लगा अस बड़ी दूरा दूरी मिलने वास्ते आया, असें सुनिया है कि रामानंद चार्य ने उसी जंदे शिष्य बनाई लिया कि असें उहदे दर्शन करने। आख लगा धन्ना लेनी आ। आख लगा आओ बाहर चलने उत्थे का बोलने कर नहीं लेता। खेतरे च पुज्जा ते उन्हें आख लगा इत्थे बेह जाओ, मैं दाल बाटी बनाना, चूरमा बनाना, जेड़ा राजस्थान का रिवाज है वो जेड़ा बी लदे दा हा दुकाना बेची लिया। उसी संत की सेवा करने दी उसी कह लगा बी खिलारन करना। उन्हें आख्या दिखिया जाग मार पई आ करा पई आग। उन्हें जरा 20 बिदाना दिते दा उन्हें बेची लिया। तो उथू सौदा ले लिया, दाल बाटी बनाई, उन्हें खाधी, पानी पीता। ते वो आख लगे धन्या से तू ही के मिलना है, हम घर जाइए क्या करना। अस चले आ सग्गा जा रहे संत ते चलीए तो धन्ना बैठे रहा। आखना हूं पिता ने मिगी बड़ा निखरना। उन्हें 2 तोड़े रेता दे भरे, जिन्ना 20 लेते दा 2-4 तोड़े भरे ते खिलारी उड़े ते 1 तोड़े दा पाई पाई झोली च खिलारी जा रहा। पे लोग दिखण ते जाइए आखण वे धन्ने ने 20 खिलारिया, नहीं कणक उगी ते की करना। धन्ने ने रेत खिलारी ते आइए करे। पिता ने आख्या कणक राई आए या खा राई है। कणक 10 दिने जमदी है, धन्ने की 5 दिने कणक जमी गई। और इन्नी कणक जमी, इन्नी शैल कणक जमी है। सारे आखिर धन्ने ने बी खिलारना करना सीखिया। इक्के लिए कणक जमी और 5 दिने विच का बाहर निकली आई। धन्ने का पिता देखण गया ते दिखिया आई है, समझिया। अगला धन्या सचो सच दस एक कणक कियां राई ते इन्ने दिने जमी कियां। आख लगा पिता मैं तेरे वाला डरते मैं सोचा निखर खाई लिया, कणक तो जमनी नहीं, जमना के बी नहीं सुटिया ते मैं संतें की बेची है, रोटी खिलाई उड़ी ते रेत खिलारी लोग के सामने मैं बी नहीं सुटेदा। बी मेरा भगवान कृष्ण को राती खिलारी है, तन्ने की निखर नहीं पाऊंगा। पिता मैं नहीं बी खिला देता, मैं सच दसना तो मैं बी नहीं खिला देता। धन्ना रोया, भगवान कृष्ण की याद किया। भगवान तू इबे काम करना है अपने भगत के लिए, उनका भी खिलाता फिरना। आख लगा पिता जी कणक जमी भगवान कृष्ण ने भी सुटला। उन्हें कहा जा अज कोला लगी है, जिन्हें मर्जी संत हो आ सेवा करते। और सारे ने कोला की तारी उड़िया। धर्म प्रेमी बंधु परमात्मा श्रद्धा दिखता है, श्रद्धा दिखता। और इससे जेड़ा किश बने दिया पिछले जन्म के कारण बने दिया, और जेड़ा किश अगे बनना है अज वाले कर्म के अनुसार भी अगे बनना। कल जे अज कुछ की भक्ति नसीब है, अज जे कोई धनवान है तो पिछले कर्मे के अनुसार धनवान है, तो जे कोई गरीब है तो अपने कर्मे के अनुसार गरीब है। जियां अज बने दिया इयै अगे बनना। माता पिता के संस्कार बच्चे में आते, माता पिता के संस्कार जरूर बच्चे में आते, मते नहीं तो थोड़े से। संते का अपमान नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा के 4 पुत्र हुए, सनक, सनंदन, संत और संत कुमार।
उन्हें की वरदान है भी जिस देवते की सभा में जिला मर्जी चली जान कोई रोकता ना, उन्हें की कोई रोकता ना। भगवान लीला करते हैं बैकुंठ लोक में चलीए, विष्णु भगवान दे पहरेदार जय और विजय। उन्हें आख्या भगवान अंदर रेस्ट कर रहे थे, अंदर नहीं जाने देना। उन्हें गुस्सा चढ़िया, उन्हें श्राप दे दिया। विष्णु भगवान दे पहरेदार ते तुसे की इन्ना भी ज्ञान नहीं, पर असें की वरदान है कोई नहीं रोकी सकता, तुसें सानू रोकिया है, जाओ मृत्यु लोक विच जन्म लो। फिर वो चरण डिगी भी, हे संत कुमारो साढ़ा क्या गलती हुई है, इसकी क्षमा करो। अस किन्ने कर जन्म लैके किन्ना चिर मृत्यु लोक विच रहोगे। उन्हें आख्या जाओ, जेकर भगवान कन्नै बैर करके वो मत्था लागे तो 3 जन्म लगे, तो जे भगवान कन्नै दुश्मनी नहीं पागे, बैर नहीं पागे तो कई जन्म लगे। उन्हें संत के कारण भगवान की भी आने पिया, उन्हें की भी आने। पहले जन्म विच हरणाकश्यप ते हरणाकश्यप हुआ, कौन विष्णु भगवान के द्वारपाल जा और विजय, और भगवान कन्नै बैर किया। एक धरती की चराई है समुद्र में लई आ, उसी भगवान ने बरा रूप मारिया मारी उड़िया बनाई है, ते दूए ने बैर परमात्मा कहना इन्ना किया कि मेरे भरा गी इन्ना मारिया, ये मेरा बैरी है, मेरी पूजा नहीं होती। ताकत बड़ी ही हरणाकश्यप भी, उन्हें वरदान मंगे थे भगवान ब्रह्मा को, पर आखदे मां दे हथ बड़ी गल होती जी। हरणाकश्यप की घराली ही क्यादू, वो भगवान विष्णु की भगत, उहदे विच जन्म लिया प्रहलाद भगत ने, जिहड़ा विष्णु भगवान का भगत होया। और फिर प्रहलाद भगत भगवान का किन्ना भगत है, उहदी खातर प्रहलाद की खातर भगवान ने उहदे वंश की वरदान दिया कि मैं अपने हथे अगूंगा, तुसे नहीं मारूंगा। उनकी मुक्ति जय विजय की जी मुक्ति हुई हरणाकश्यप, फिर रावण के कुंभकर्ण, फिर राजा शालू के दंत बकर, उनके 3 जन्म ने जड़े उन्हें मुक्ति दी उड़ी। वंश चलिया अगे, फिर प्रहलाद का पुत्र होया बलोचन बली, वो भी परमात्मा का भगत है। फिर बलोचन बली का पुत्र होया राजा बली, वो भी परमात्मा का भगत है। इन्ना बड़ा भगत है परमात्मा का, ब्राह्मणे का सम्मान करता है। उन्हें 99 जग किए, 100वां जग करा रहा। उस वेले माता अदिति ने प्रार्थना की कि मेरा घर वो पुत्र हुआ है जिहड़ा मेरे पुत्रे की राज वापस लवा। 100वां जग पूरा हो गया तो वह सदा लई स्वर्ग लोक विच इंद्र नहा रोना राजा बलि ने रोना। उहदे गर्भ विच फिर भगवान विष्णु ने वामन अवतार रूप लिया। उस वेले वामन रूप राजा बलि की छलने वास्ते गया, बड़ा सुंदर रूप बना। इन्ना तेज राजा बलि ने उसका सम्मान किया। ब्राह्मणे की मनता है, पूजा करता है, ब्राह्मणी बड़ा सम्मान दिता है राजा बलि। आख लगा मेरे को मंगी लगी ते मंगना के हा, मंगन दे गेदा हा। आख लगा जे देना तो संकल्प कर। ते जियां राजा बलि ने संकल्प ले पानी हथा च देना हा, ते भगवान ने हथा चुसिया क्या पानी लाया, जिला जल दे लोटे का पानी देन लगा ते उसी ठाकिया बड़ा उन्हें ओदे गुरु शुक्राचार्य ने जिला नहीं मनिया, वो नाली दे विच बड़ी है सूक्ष्म रूप कन्ने पानी नहीं निकले। भगवान बामन रूप भगवान ने क्या किया, कुछा का तीला लिया नाली विच मारिया,
वो शुक्राचार्य की अखी लगी है तो अन्ना ही बाहर निकले नहीं। पानी लिया संकल्प किया, उन्हें क्या मांग के मंगना, तो गुरु फिर भी बोलिया, उन्हें क्या संकल्प नहीं दिया, जे तू संकल्प करिए सी वचन दिते दिता जो मंगिया तो इन्हें तेरा कख नहीं छोड़। ये विष्णु भगवान है बामण रूप विच। तो आखन लगा विष्णु भगवान सारे के देने वाला जे मेरे द्वार पर मंगण आया है तो गुरु जी ये भी तेरी क्या कृपा है, मैं जरूर इस संकल्प देना। जी संकल्प छोड़िया तो उन्हें क्या मंग, तेरा बामण अवतार बोले। आखन लगा त्रै पैर धरती ते राजा बलि बड़ा सा। आख लगा राजा बलि कोला एक बारी कोई मंगी ले राजा बलि कोला ते सारी उम्र उसी मंगने नहीं पाउंदा। तो मड़ा तू त्रै पैर मंगे त्रै शहर मंगी लैंदा इंदे तां कहा। उन्हें कहा नहीं नहीं ब्राह्मण बड़े संतोषी होंगे, तू त्रै पैर गया दे। जिला पैर लगा नापन तो पहला पैर लई आ ब्राह्मण लोग दो पैर इन्हें सारा नापी उड़ा त्रीया कुथा तरह। उन्हें कहा जो त्रै लोग का बालक है वह भी दिखी शह त्रीया पैर मेरे सिरा पर काट। जिला भगवान ने सिरा पर पैर धरिया तो प्रहलाद भक्त आई। आख लगा मिगी वरदान दिते दा भगवान मैं तेरे वंश में गुसाई नहीं मार। उन्हें कहा मैं मारन नहीं आया था, राजा बलि की सम्मान देना आया था। उस वेले उन्हें आख्या तेरे जी दानी कोई नहीं हुए, कोई नहीं दुनिया करिए जिले वो बंदे न मोड़ी दे जिनवदी बलि राजा दान मित्रो महाजा। राजा बलि दे समान है। और फिर राजा बलि दे घर पुत्र होया बाणासुर। बाणासुर ने बड़ी भक्ति की, परमात्मा ने ब्रह्मा को वरदान लिया कि मेरिया शस्त्र बाह हो जान 100 बाजू हो जाए। फिर भक्ति की आखिर 100 करना कख नहीं मानना, मेरा 1000 बाजू हो जाए। भगवान ने आख्या था 1000 बाह खुद ही बाणासुर इन्ना शक्तिशाली हुई है। फिर अति कोई भी चंगी नहीं, अति तान मिली जाए तो वह भी चंगा नहीं, अति जोर हो ना बंदे जे तो वह भी चंगा नहीं, अति खूबसूरत हो ना तो वह भी चंगा नहीं। मता जोर हो तो उपड़ी रब की मनता, जे तान मता हो तो उपड़ी रब की मनता। अनकार आई ते जे कदे अति खूबसूरत का कोई होया तो वह भी कड़ी कड़ी शीशा देखता रहता, मेरे को शैल कोई नहीं। अति कोई चीज चंगी नहीं है। हुण बाणासुर के करता है, सारे राजे कन्नै लड़दा, उसका मुकाबला कोई नहीं करता। एक दिन भगवान शिव की याद किया, उन्हें वरदान दिता। आखन लगा भगवान शिव जी भगवान मिगी वचन दो। उन्हें मेरी बावें का झटका कोई नहीं हो सकता। तो उन्हें फिर उन्हें आख्या अज सीधा भी कुछ राजे को नहीं आ रहा, मिगी पता कि नहीं लगा मेरे से जोर कितना है ते मेरे कन्नै कोल। शिव जी भगवान बोलिया तू मेरा भगत है, मिगी तू शक्ति दी है, मैं तेरे कन्नै भुलदा नहीं चंगा लगता, नहीं तो दिखी जाता तेरिया बावें का जोर। पर जा बाणासुर इला मेरे को झंडा ले जा, दूधा ले जा, अपने महला पर लाई। उन्हें कहा फिर उन्हें कहा जिस वेला ध्वजा अपना आप टुटिया थला डिगी पाऊगा तो उस वेला समझी जाया कि तेरिए बावें का जोर दखने वाला कोई पैदा हो गया, वो तेरे कन्नै लड़े। फिर डरिया, डर लगा। फिर आख लगा प्रभु एक वरदान और दे दो। आख लगा तेरे पर बड़ा खुश है, मैं तू मेरी बड़ी भक्ति की थी, मंग के मंगना खा, मेरी ड्यूटी का पहरेदार रहो। भगवान शिव ने वो भी तथास्तु। बाणासुर की ड्यूटी का पहरेदार कौन? हाँ भगवान शिव। भगवान शिव पहरेदार तो माता पार्वती भी आई है। दोए बाणासुर प्रहलाद भगत की भक्ति सुना कि माता पिता के संस्कार बच्चा ही जंदे कुत्थे बलोचन होया, बलोचन का राजा बलि होया, बलि का बाणासुर होया।
ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਮੰਗਣ ਗਿਆ ਬਲੀ ਕੋਲ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ की ਤੇ माता पार्वती की पहरेदार बना लिया बाणासुर। बाणासुर का वजीर हा जड़ा वो हा कुशमंडा। उन्हें सलाह दी, आख लगा राजा मेरी भी कुड़ी जवान है उषा, तेरी भी कुड़ी जवान है चतुर्रेखा, ते शिव जी भगवान आया ये कोल पढ़ने नहीं पाई उड़ जा, इन बेले के करना पैरा का देना, ये कोल विद्या सीखदियां ने। दोए अपनी पुत्रियों के लिए शिव जी को आए, हे भगवान तुस बेले का पाना इत्थे पैरा दे इन्हें की पढ़ाओ। जी राजा की पुत्री उषा उसे पूछा तू क्या पढ़ना, उन्हें कहा विशेष दोष नहीं विद्या पढ़नी। चतुर्रेखा ही पूछा, उन्हें कहा भी जोग माया भगवान शिव तो सारिया की विद्या जानता है, वो पढ़ ली है जवान है। एक दिन उषा बोली माता पार्वती पूछती, माता तुझे सारा पता है मेरा ब्याह कुत्थे होना है, ओदे कन्नै होना है। ते माता पार्वती ने आख्या पुत्री जेदे कन्नै तेरा ब्याह होना ना वो पहला तुझे सपने च आना है, पहला सुखने च आना है, ते सुखने च ब्याह होना है, ते फिर उहदे कन्नै ब्याह तेरा असली होना। उससे ख्याल में नहीं भगवान कृष्ण का पोतरा अनुरुद्ध प्रद्युम्न का पुत्र, भगवान कृष्ण का पुत्र क्यों है प्रद्युम्न, और प्रद्युम्न का पुत्र है अनुरुद्ध। वो सपने च आया, सपने च आया, सपने च ब्याह हुई है उषा कन्ने, लेकिन अपना शहर नहीं दसिया मैं किस देश का राजा, तेरे पिता का क्या नाम है, कोई गलबात नहीं। सारा सपने च आया, ब्याह होया सपने च, ते उस सपना टुटी है, शकल सूरत पूरी जात। उन्हें चतुर्रेखा की बुलाया, उन्हें कहा चतुर्रेखा तू जोग माया सीखी दी है, जोग माया विच के है कि तू इत्थे के बैठे ते सारे देवते ने फोटो बनाई लैनी है, अखा बंद करी। मेरे कन्ने जिस राजकुमार का ब्याह होया वो कुथू का के शहर का है। उन्हें कहा मी की पता नहीं कौन लब्बा सपना, उन्हें कहा तू सारे राजे दे फोटो बना, जिस वेले ओदा फोटो बनेगा तो मैं दसी दूंगा मेरा ये कन्नै सपने देगा। चतुर्रेखा ने शिव जी को विद्या पढ़ी थी, उत्थे फोटो बनाने शुरू किए, बनाते बनाते कई देशों के राजे दे फोटो बनाई दे, ना दिखे दे ना किसी लेकर जिदा तैयार करनी उसका फोटो बना। वो आख लगी इंदे तक कोई नहीं है। उन्हें आख्या कि छोटी जी नगरी समुद्र में है द्वारका, उस राजे ने फोटो ने जड़े वो नहीं मी बनाए। उन्हें आख्या वो बना, भगवान कृष्ण का फोटो बनाया, तो उषा ने आख्या इया लिया हा पर शक्ल इया नहीं मिलती जुलती वो नहीं। फिर चतुर्रेखा ने प्रद्युम्न का फोटो बनाया, उन्हें कहा बिल्कुल इया लिया हा मैं नहीं। फिर उसके पुत्र का अनुरुद्ध का जिला फोटो बनाया तो उन्हें चाट आख्या ये है। उन्हें कहा किस देश का राजा, उन्हें कहा द्वारका का, भगवान कृष्ण का पुत्र है पोतरा। उषा बोली चतुर्रेखा जोग माया कने इसी चुकिया शहर उन्हें क्या उत्थे सुदर्शन चक्र का पहरा है, भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र का पहरा द्वारका चलाया है, उत्थों का चुकना बड़ा कठिन है। उन्हें आख्या तू प्रयास दे कर, शिव जी को विद्या सीखी दी। चतुर्रेखा ने जोग माया की याद करी है, जोग माया आई वो सुदर्शन चक्र भी चकमा ली है, ते सने पलंगा उसे चुकिया ले आई, उथे आनी सुटिया बाणासुर महले उछा, उथे आनिया जागे अनुरुद्ध देखिया मैं कुथे आई, आंदा गुना जोग माया ने मैं भगवान की लीला ना, भगवान ने ढिल दी होनी है, नहीं दर्शन चक्र आने पड़े दिता लीला तो भगवान कृष्ण का। जिस वेले उसी उथे आनी उषा के महले सुटिया चतुर्रेखा ने, उन्हें देखा, उन्हें आख्या मेरा तेरे कने सपने च ब्याह हुई है। उन्हें आख्या मेरे सपने में भी तेरे कने ब्याह हुई है, भी सपना हो गया, ब्याह पक्का हुई। वो महले में रोन नहीं पिया।
ਜਿਹੜੀ शिवजी भगवान ने दूजा दी थी ना भी तेरी बाहें का जोर दखने वाला पैदा हो जिला झंडा डिगी पऊगा झंडा डिगी पिया पहला बानासुर ने देखा मिगी मारने वाला कोई पैदा हुई शिवजी भगवान की पूछा कि भगवान दूजा डिगी पई है उन्हें कहा हम युद्ध ले तैयार हो जा तेरी बाहें च जोर तो बड़ा उन्हें कहा हूँ तू दे पैरे पर मिगी कौन मारी सकता है भगवान शिव आखदा आउना तो हिस्सा डिप्टी लाई है उन्हें तू नहीं मुकाबला करगा वो कन्नै उन्हें कहा मेरा लड़ना फर्ज है हार जित है जी मेरे पास नहीं है उस वेले गल्लां करते देखिया महले में जी कोई मर्द पुरुष गल्लां कर रहा है शक पिया ते राजा महले आया बेटी की पूछता है तेरे महले में कोई पुरुष है तलाशी की अनिरुद्ध जो तो होया पर बानासुर ने उसे बंदी कर लिया नाग पास में बनी लिया उसे और अनिरुद्ध की कैद करी उड़िया देव ऋषि नारद आया वो आखदा बानासुर तू जानना ही एक इस वंश विच है ओदा पोतरा है इसी आख्या नहीं कख भी बंदी करी रख इसी छड़ाने वाले आना जेड़ा इसी दुख देगा तू इन्ना उन्हें ज्यादा प्रयास बानासुर ने उसी कैद करी और ऊषा भी बंदी कर देव ऋषि नारद भगवान कृष्ण को गया आखदा भगवान कृष्ण की टब्बर मता हो जा नो पता होंदा केड़ा कुदर है उन्हें कहा क्या गल है उन्हें कहा तेरे पोतरे की बानासुर ने बंदी की बलराम आखदा भगवान कृष्ण तू इत्थे करो मिंगे छड़ाई आखे नहीं मेरा जाना बंदा है सेना लिया भगवान कृष्ण बलराम के लिए बानासुर पर चढ़ाई कर दी थी जिस वेला उत्थे पूछे तो शिवजी भगवान तरसूल पकड़ी अग्गा हुई तो पैरे उपर मैं आ पहला मेरे कन्नै युद्ध कर तो फिर इस राजा कन्नै हुई भगवान कृष्ण ने प्रणाम की शिवजी ने भी उसी प्रणाम की दोनों आपे बच्चे एक दूसरे के नमस्कार की ते भगवान कृष्ण बोलिया हे भगवान शिव हे मेरे इष्ट देव मैं तेरे कन्नै युद्ध नहीं कर सकता उन्हें कहा युद्ध कर मेरा धर्म बनता युद्ध करना जित तेरी होगी शिव भगवान आखदे कृष्ण मेरे कन्नै लड़ ये लीला मियां रची दी है तेरी जित युद्ध शुरू हुई है शिव भगवान ते भगवान कृष्ण अस्त्र शास्त्र आ रही है तो फिर शिवजी भगवान ने भगवान कृष्ण की सेना की भगवान कृष्ण की त्रिया ताप चाड़ी हो त्रिये बुखार की उठा उत्पन्न होया त्रिया बुखार होंगे ना चढ़ता है तो त्रिया ताप ये शिवजी भगवान ने पैदा करी उनकी सारी सेना ही चाड़ी भगवान कृष्ण ने उस वेले मनियादी बुखार की जन्म दिता जिदी कोई मनियाद गणी होती उसी आदि मनियादी टुटता का बड़ा औखा है उन्हें भगवान शिव की वो चाड़ी उड़िया त्रिनक ताप चाड़ी उड़िया भगवान शिव थर थर कंबदा है बुखार के नशे में वो बेहोश हो जाता है भगवान कृष्ण अंदर नंगी बानासुर लड़ने वास्ते आया भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र की आज्ञा दी कि 998 बामा बड़ी ओढ़ इंदा कैसी अधिकार हा तेन शिव की ललकारिया हा मेरे कने कोल इष्ट देव मेरा शिव जी हा मेरे शिव का इष्ट देव का ने अपमान किया हा इहदी बावा 998 बड़ी ओढ़ तो 2 राउंड सुदर्शन चक्र में 998 बावा बदियां ते भगवान शिव की होश आई तो उठिया जाइए भगवान कृष्ण आखदा ये मेरा भगत है बानासुर की आख्या कि भगवान कृष्ण के चरण लग माफी मांग क्षमा प्रार्थना की क्षमा मांग और अपनी पुत्री अपने हाथे ब्याही है ये पोतरे कन्नै भेजी बानासुर ने ये गल मनी प्रार्थना की भगवान कृष्ण मन्नीए अपनी पुत्री उषा का ब्याह किया तो भगवान कृष्ण ले आए शिव अपने लोग ही चलीए उदियां 2 बावां रही क्यों तो कुछ ललकार कर रही बोलो श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम बोलो श्री राम जय जय राम श्री
राम जय जय राम। वाले कृष्ण प्राण जीवन मर्यादा के पुरुषोत्तम, भारत की संस्कृति की ध्वजा रघुकुल चूड़ामणि अयोध्या नरेश इस भारत के धरातल के ऊपर एक सुनहरे, एक पावन राम राज्य की स्थापना करने वाले और इसी साल 22 जनवरी को श्री अयोध्या जी में राम लला के रूप में विराजमान होने वाले श्री राम जी के श्री चरणों में दास कोटरवार नमन करता है। और तब सामने पहले झंडा लगा हुआ है, हमने आकर पहले इन्हें बंधन किया। पवन सुत हनुमान की। आप देखिए श्री हनुमान जी की विशेष बात क्या है, आप नोट करो कि जहां भी कोई सत्संग हो, सम्मेलन हो, कथा हो, हनुमान जी सबसे पहले पहुंच जाते हैं, सबसे पहले इनको वरदान मिला हुआ है। और जब कथा समाप्त होती है उसके बाद फिर विश्राम लेते हैं, पता नहीं किसके रूप में आकर बैठ जाएंगे। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरु देव की नाई। इसलिए आइए उनके श्री चरणों में दास कोटरवार नमन करता है। और ब्रिज में विहार करने वाले 16 कला संपूर्ण भगवान श्याम सुंदर, रास बिहारी, बांकी बिहारी, शहर बिहारी, मदन बिहारी, ब्रिज बिहारी, कुंज बिहारी के श्री चरणों में भी वंदन करते हुए और इस कार्यक्रम के सूत्रधार जिनकी पावन शक्तर छाया में ये देवस्थान मानो जंगल में मंगल कर रहा है, सबका कल्याण कर रहा है। आसपास हरे भरे खेत हैं और बीच में देव जी विराजमान है। तो आइए पूज्य महंत जी श्री चरणों में दास कोटरवार नमन करता है। और मंचस्थ हमारे स्वामी जी, हमारे देवा जी भी वंदनीय है, दास उनसे भी आशीर्वाद की ही कामना करता है। और शक्ति हमारे सेवाराम जी, गरबाराम जी और सभी हमारे भैया जी, आइए बड़े प्रेम से थोड़ा पहले संकीर्तन करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, 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 बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम राजा रामचंद्र महाराज की जय। आइए गोस्वामी जी रामायण के अंदर बड़ा सुंदर लिखते वर्णन करते हैं। बोले जीवन किसका बदलता है और कब बदलता है? जीवन किसका बदलता है प्रश्न है, और कब बदलता है? बदलना आखिर बदलेगा तब जब ज्ञान मिलेगा, ज्ञान से जीवन परिवर्तन होता है। बिनु सत्संगी
न होई, राम कृपा विनु सुलभ न सोए। बड़ा सुंदर बाबा जी वर्णन करते हैं, बोले जिसको भी आज तक ज्ञान की प्राप्ति हुई है तो सत्संग के द्वारा हुई है, अर्थात सत्संग मीन सतगुरु भगवान गुरुदेव। जिसको ब्रह्म मिला है पहले गुरु मिलता है फिर गोविंद मिलता है, ये पक्की बात है। अगर मीरा को कीर्तन मिले उससे पहले मीरा जी को गुरुदेव कौन मिले? रविदास जी, है ना। अगर तुलसीदास जी को राम मिले उनसे पहले तुलसीदास जी कौन मिले? गुरु नर हरिदास जी। अगर सती को अगले जन्म में पुनः भगवान शंकर मिले तो पहले किनके द्वारा मिले? गुरु नारद जी मिले। और बंधु हमें पूरा विश्वास है कि हमारे महंत जी महाराज जिन जिन को मिले हैं सतगुरु गुरु में, उनका जीवन बदल गया, उनका रास्ता बदल गया। आइए एक बड़ा सुंदर भाव है, वो परमात्मा हमारे बीच में है, वो बाहर नहीं है, लेकर कोई दिखाने वाला चाहिए, कोई बताने वाला चाहिए। मेरे दिल में रहने वाले, मेरे दिल में रहने वाले, मुझसे नकाब क्यों? 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 इतना मुझे बता दे, मुझसे शिपाव क्यों? इतना मुझे बता दे, मुझसे शिपाव क्यों? मिट्टी मिट्टी ताली बजाओ गुरुदेव भगवान की। मैंने तुझे सुना है तुम हो दया के सागर, मैंने तुझे सुना है तुम हो दया के सागर, मैंने तुझे सुना है तुम हो दया के सागर, मैंने तुझे सुना है तुम हो दया के सागर। लाखों को तूने तारा, लाखों को तूने तारा, मुझको जवाब क्यों? लाखों को तूने तारा, मुझको जवाब क्यों? मेरे दिल में रहने वाले, मुझसे नकाब क्यों? मेरे दिल में रहने वाले, मुझसे नकाब क्यों?
करना है आपने। आगे दास ने पहचान भी किया है। सरकार मैं मानता हूं मेरे गुनाह है लाखों, ये भी तो मैंने माना। मेरे गुनाह है लाखों, ये भी तो मैंने माना। ओ मेरे गुनाह है लाखों, ये भी तो मैंने माना। मेरे गुनाह है लाखों, ये भी तो मैंने माना। सरकार मानता हूं, मैं मानता हूं, लेकिन बात ये है, दर्द ये है, औरों से कुछ न पूछा था, कई दूर तुमने रखे। मैं तो मानता हूं हमारे सर्वाराम जी, कृपाराम जी, सेवाराम जी हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, वे तो मारा के अंग संग रहते हैं, अंग संग, कोई प्रोग्राम मिस नहीं करते। जी है कृपा। कईयों को पास रखा, कई दूर तुमने रखे। कईयों को पास रखा, कई दूर तुमने। समदर्शी नाम तेरा, समदर्शी नाम तेरा, फिर ऐसा जनाब क्यों। समदर्शी नाम तेरा, फिर ऐसा जनाब क्यों। मेरे दिल में रहने वाले, मुझसे नकाब क्यों। मेरे दिल में रहने वाले, भक्त बड़ा जानकार है, क्योंकि भक्त बड़े सियाने होते हैं। बोले सरकार समझ नहीं आता क्या आपका भाव है, क्या समदर्शी आप। एक पूतना थी जो कंस से सुपारी लेके आपको मरवाने आई, आपको मारने आई। सरकार कमाल है, जो आपको मारने आया उसे आपने तार दिया, जो आपको मारने आए उससे अब तार दो। एक हम भी हैं, आपकी कितनी पूजा करते हैं, लड्डू गोपाल को भोग लगाते हैं, श्रृंगार करते हैं, कितना तेरा भजन करते हैं, हमारा कोई ख्याल नहीं, इसलिए ख्याल करना पड़ेगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। तो आइए इन्हीं शब्दों के साथ ही अगला कार्यक्रम बड़े भाव से श्रवण कीजिए। बोले गुरुदेव भगवान की। आज के आनंद की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। अतुलित बलधामं हेम सेनाविदेहं कनकशानं ज्ञाननामृगण्डं सकल गुण निधानं बाणराणामधीशं रघुवर प्रिय भगतं वातिजातं नमामि। बंदहु पदकंज कृपा सिंधु नरगोपहर महामोहितमिपुंज जाशु वचन रविकर्ण कर। अनंत ब्रह्मांड नायक परम पिता परमात्मा के पावन चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए परम पूज्य प्रातः शून्य 1008 गीता पीठाधीश्वर पूज्य श्री गुरुदेव जी के पावन चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए परम पूज्य प्रातः शून्य अनंत श्री विभूषण सूत्र ब्रह्मनिष्ठ त्यागी तपस्वी तत्वदर्शी 1008 जिनकी छत्र छाया में बैठ करके हम और आप परमात्मा का पावन आनंद ले रहे हैं। ऐसे अनेकों अनेक कुलदेवों के संस्थापक पूज्य महंत महाराज श्री जी के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए परम पूज्य प्रातः शून्य 1008 हमारी श्री गुरु बहन उमेश्वरी देवी जी के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए श्याम सुंदर जी बहुत ही सुंदर भजन सुना रहे हमारे शेरवा जी, शरफा जी, संगीत को सजा रहे हमारे संगीत कलाकार
घर घर तक आवाज पहुंचा रहे हमारे साउंड सर्विस, और जो जब सबको बड़ा ही रसायन भोजन में सबको भोजन प्रसाद दे रहे हैं भंडारी जन। सत्संग में आए हुए देवी देवताओं, बड़ा ही आनंद आ रहा है। महाराज श्री जी के अनमोल वचन सुनकर के ऐसा लगता है कि जीवन में कुछ मिल गया, खोई हुई वस्तु मिल गई। अच्छा ईमानदारी से बताओ, कल का जो महाराज श्री जी ने चेतना दी, किस किस को याद है? महाराज जी ने हमसे पूछ दिया, अब उस समय हम दूसरे ध्यान में थे। महाराज जी बोले भूल गया होगा। अभी तो भूल गया, पर कभी तो हम याद करते तो फिर आ जाता। अच्छा किस किस को याद है? ईमानदारी से बताओ। महाराज जी ने कल इतनी सरल भाषा में और ऐसे जैसे किसी ने ऐसी उठा के तुम्हारे हृदय में कुछ अनमोल वस्तु रख दी हो, ऐसी बताया। कल क्या क्या बताया? एक भी शब्द कोई बता सकता क्या? महाराज श्री जी ने कल एक अनमोल शब्द तो सर्वप्रथम ये बताया, गुरु अजर अमर होते हैं। शरीर मान के यदि गुरु की पूजा करोगे तो वंचित रह जाओगे। क्यों? गुरु एक पद होता है, पद। देखो गुरु का जो मंत्र है वो अजर अमर बनाता, अजर अमर है, पर शरीर ना अजर अमर हुआ है और ना होगा। तो इसलिए हमारे महापुरुषों ने कहा है, गुरु को मानुष मानते ते नर कहिए अंध, और यहाँ दुखी संसार में आगे जम के फंद। यदि गुरु को कोई मनुष्य मान के पूजा करेगा तो जमराज के फंदों से नहीं बचेगा। गुरु को मानस क्यों कहा है? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मान लो तीनों शक्तियों की शक्ति गुरुदेव में समाई हुई होती है। इसलिए आप ध्यान किसका करोगे? ईमानदारी से बताओगे, तुमने भगवान को देखा? कोई कह सकता है? शांति से बैठो। गुरुदेव का ध्यान करने से तुम्हारे जीवन में तत्काल फल मिलेगा। क्यों? गुरु को देखा है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम। और ध्यान से सुनना बात, मुख्य कौन आ रही है? ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। ध्यान गुरुदेव के मंत्र का, उससे ध्यान करना। ध्यान मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। जीवन में गुरुदेव की बिना कृपा के तुम्हें मोक्ष गति नहीं मिल सकती, और सब कुछ मिल जाएगा दुनिया में। देखो आज तुम्हें प्रत्यक्ष परमात्मा का नजारा दिखा दे क्या? देखना। मुझ महाराज श्री जी ने कल एक बहुत जबरदस्त बात कही थी। जो दुनिया भरे के आस मास मदरा खाने वाले हैं, वो चाहे करोड़ों यज्ञ कर ले, चाहे करोड़ों तपदान कर ले, 0 पॉइंट में चले जाएंगे। देखो परमात्मा का ही ये सब नजारा है, सब परमात्मा का नजारा है। प्रत्यक्ष परमात्मा दिख रहा है, हर पल परमात्मा दिख रहा, हर पल परमात्मा की कारीगरी दिख रही है। धन्य है तेरी कारीगरी करतार। देखो कहीं कोई कैंची है क्या हाथ में दिखती है उसके? पर नीम के पत्तों में देखो कितनी सुंदर कटिंग करी है। कहीं उसके रंग भरा रखा है क्या? पर इस फूल में कितना जोरदार रंग भरा है। किसने भरा है? पक्का पता लग जाएगा किसने भरा है इसमें रंग। कितनी सुंदर पंखुड़ियां फिट करी है, मिस्त्री नहीं कर पाएगा। ये कौन है करने वाला? तुम टंकी रखते हो छत के ऊपर, कितना प्रयास करते हो, जब जाके टंकी में पानी पहुंचता है, कितने सटके डालते हो, कितने पाइप डालते हो, लाइट जोड़ते, क्या क्या करते, तब जाके टंकी में पानी ऊपर पहुंचा पाते। इसलिए हमारे महापुरुष कहा करते हैं, कर्मो प्रधानो
विश्व रच राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जैसी करनी करे ते तैसे फल पाए। काम बिगाड़े आपनो जग में होए हंसाए। जीवन में जो जैसी करनी करेगा वैसा फल मिलेगा, कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। इसलिए जो कल महाराज श्री जी ने तुमको वचन सुनाए वो गांठी में बांध लो। कहीं किसी मुर्गे की गला मत काटना, किसी बकरा किसी जीव जंतु को मत काटना, नहीं वो तुम्हारे लिए पीछे से तैयार है। एक मछली में मांस का टुकड़ा लगाया और डाल दिया नदी दरियाओं में। मछली दूसरी ने देखा, लालच में आकर के उसको दौड़ी। उस मांस के टुकड़े ने कहा, पगली बचा ले अपनी जान, तू मुझे मत खा। क्यों ना खाऊं? बोले मैं मरी तेरे लिए मुझे मार करके लगाया गया इस कांटे में। यदि तू मरेगी मेरे लिए तो ऊपर खड़ा है, तेरे लिए वो तुझे बचने नहीं देगा। तो एक दूसरे का तत्काल फल देने वाला पीछे खड़ा। एक बड़ी प्यारी सी घटना सुना दे, साधारण राजा की नहीं सुना रहे हैं। जो ये धृतराष्ट्र राजा था ना, जब 100 पुत्र मर गए, भारी कष्ट में बैठा है। विदुर जी को बड़ी चिंता आई, 100 मर जाने के बाद भी उन्हीं के यहाँ बैठ के लड्डू खा रहा है। पागल को अभी भी नहीं लग रहा कि अब भी परमात्मा की तरफ मुड़ जाऊं। एक संत को ही चिंता होती है, वो रात में आयो ले गए उनको जंगल की तरफ नहीं, तीर्थों की तरफ। पांडवों को पता लगा, पूरे तीर्थ घुमाते घुमाते प्रयागराज में आ गए। प्रयागराज में जब आ गए, सुनना ध्यान से बात, ये कर्म की बात बता रहे महाराज श्री जी ने। जो कल बात बताई वो हमारे हृदय में बैठ गई कि वास्तव में जो जैसा कर्म करता है उसको ही कर्म का दंड से मिलता है। बेकार लोग दुनिया भर की बातों में लगे रहते, ऐसा हुआ ऐसा ऐसा, कुछ भी नहीं हुआ। उसने किया था उसका फल मिला है उसे। तो महाराज जी जब प्रयागराज में आए, पांडवों को पता लगा, चलो चाचा जी यहाँ पर आ गए हैं, चलो सम्मान करके वहां से या तो यहाँ लाए या फिर उनकी वही व्यवस्था कर देंगे। 5 पांडव तैयार हुए। इतने में भगवान ने सोचा मैं भी क्यों ऐसा अवसर चूकूं। जाने को तैयार हुए तो भगवान बीच में टपक पड़े। जो देखा, बोले हे नाथ, जब जब हम कहीं जाते हैं तो आप बड़ी कृपा करके हमारे बीच में दर्शन देने आ जाते, तो क्या मुझे नहीं ले जाओगे? आपके बिना हम कैसे एक पैर भी नहीं चल सकते। 5 पांडव भगवान कृष्ण ने गए, जाकर के प्रणाम किया। धृतराष्ट्र ने आशीर्वाद दिया। देते 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 5 को आशीर्वाद हो गया। तो पीछे से भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने प्रणाम किया। तो बोले ये कौन है? बोले ये भगवान है, भगवान श्री कृष्ण है। महाराज उसका क्रोध नहीं संभला, पता नहीं क्या क्या बोल डाला। अरे कृष्ण छलिया, तूने ही ये युद्ध कराया, तू चाहता तो ये युद्ध नहीं हो सकता, तू चाहता तो ये इतना संग्राम नहीं होता, इतने मृत्युओं के घाट नहीं दुनिया उतरती। भगवान सब सुनते रहे। अब जब सब कुछ कह चुका तो भगवान ने कहा, अरे बाबा अब सुन ले, तड़क ध्यान से कान खोल के सुन ले। अब देखो भगवान ने कहा, अब मैं तुझे पिछले जन्म की रील दिखा रहा हूँ। भगवान थे वो तो। भगवान ने कहा, देख तू इससे भी पहले एक राजा था और देखना रील आंखें तो तेरी बंद ही है, पर स्थिति को संभाल ले। ध्यान की तरफ, मेरे वचनों पर ध्यान दे। जो महाराज श्री के वचन, उन पर ध्यान दिया करो। जैसे ही उसने स्थिति संभाली और ध्यान दिया भगवान श्री कृष्ण के वचनों की तरफ, तो सुनना ध्यान से। अब पूरी रील भी दिखाते जाते, वो तो भगवान थे। बोले पिछले जन्म में भी तू एक बहुत बड़ा राजा था और बहुत बड़ा धर्मात्मा राजा था, साधारण नहीं था। जो उसने देखा तो सारी रील आ गई। बहुत बड़ा राजा था, पर इसको खाने पीने का बड़ा शौक था। जो भंडारी था वो बहुत अच्छे भोजन बना बना के खिलाता था, ये खाता था।
परंतु एक दिन कोई अच्छी सी चीज नहीं मिली तो भंडारी ने सोचा कि भगवान इसको अच्छी चीज नहीं बना के दी जाएगी तो ये फांसी की सजा कर देगा। बगीचा में गया तो एक हंस रहता था, हंस, एक हंस का बच्चा लाया, उसने इतना मिर्च मसाला डाला इसको पता नहीं लगा और खा गया। इसको इतना स्वाद आया, इतना स्वाद आया, बोले बस इसी प्रकार की रोज सब्जी मिलना चाहिए। उसने भंडारी ने कहा बन गई बात। अब उसने रोज एक बच्चा तोड़े, उसके 100 बच्चे थे, 99 तोड़ दिए। हंस ने कहा कि अरे निर्दयी, या मेरी इस परंपरा को निर्वीज कर देगा, कोई हंस नहीं बचने देगा, क्या हमारी परंपरा ही नहीं बचने देगा क्या? तो वो गुस्सा में बोल पड़ा, बोले काहे की बातें सुनूं तेरे, मेरे राजा के बगीचे में कुछ भी नहीं। उस बच्चे को भी उसने पकड़ा और तोड़ दिया। हंस ने तत्काल शराब दे दी। अरे बोले दुष्ट राजा, तूने मेरे 100 बच्चों को खा लिया, मेरा वंश पूरा नाश कर दिया। जा, एक दिन तेरे आंखों के देखते देखते तेरा भी वंश निर्वंश हो जाएगा, कोई नहीं।